क्या आप बता सकते हैं कि शुरुआत में एक पौधा ही क्यों पैदा हुआ, जबकि इतने सारे बीज थे? क्योंकि सारे बीज वहीं पास में गिर गए थे और उन्हें जगह नहीं मिल पाई बढ़ने के लिए, क्योंकि उन्हें पर्याप्त खाना और पानी नहीं मिल पाया मिट्टी से। और हाँ, सूरज की रोशनी भी। सही कहा। एक बीज को हवा, पानी, खाना और गर्मी चाहिए एक नए पौधे को जन्म देने के लिए। सोचो कि आप सभी बच्चों को एक बेंच पर ही बिठा दिया जाए, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं ना। आप सभी को अलग अलग बिठाया जाता है। क्यों? उसी तरह पौधों के बीच भी थोड़ी थोड़ी दूरी रखी जाती है ताकि वो अच्छे से बढ़ सके। और उन्हें कैसे अलग किया जाता है? प्रकृति के अपने ही तरीके हैं इसे करने के लिए। क्या आप उस स्टोरी से बता सकते हैं कि कौन सी चीजें या लोग मदद करते हैं सीड्स को फैलाने में? हाँ, जैसे कि हमने इस स्टोरी में देखा, चिड़िया और हम मनुष्य इसमें मदद करते हैं, क्योंकि हम खाने के बाद बीज फेंक देते हैं। इसी तरह हवा भी बीजों को दूर दूर तक ले जाती होगी। सही कहा अमन। ये कुछ तरीके हैं जिससे मादा पौधे से सीड्स अलग जगह जाते हैं। कॉटन यानी रुई का सीड बहुत हल्का होता है और हवा से दूर दूर फैल जाता है। जो पौधे पानी के अंदर या पास में होते हैं, जैसे कि नारियल, उनके सीड पानी अलग जगह ले जाते हैं। पक्षी, जानवर और मनुष्य फल खाकर सीड फेंक देते हैं। कुछ फल सूख कर फूट जाते हैं, जैसे कि मटर। उसके सीड्स फैल जाते हैं जगह जगह पर। सीड को फैलाने वाली उस प्रक्रिया को सीड डिस्पर्सल कहते हैं, यानी सीड को डिस्पर्स या फैलाना। तो हमने देखा कि सीड को डिस्पर्स करने के कई तरीके हैं। हवा से, पानी से, जानवर पक्षी से, फल फूटने से आदि। बहुत समय लगता है एक सीड को नए पौधे में बड़ा होने में। इस प्रक्रिया को हम जर्मिनेशन कहते हैं। और जो नया पौधा उस सीड से आता है उसको सीडलिंग कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक कड़क बीज से नया पौधा कैसे आता है? चलो सीड के अंदर बाहर देखें क्या है। बाहर का कवर सीड का कड़क होता है, इसलिए अंदर का पौधा सुरक्षित रहता है। उसमें एक छोटा सा निशान होता है जिससे सीड अपने फल से चिपका रहता है। अगर आप सीड कोड का खोल खोलेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर दो छोटी सीड लीव्स रहती हैं, जिसे कोटिलेडॉन्स कहते हैं। और दोनों कोटिलेडॉन्स के अंदर पौधे का बच्चा छिपा होता है, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। कोटिलेडॉन्स ही एम्ब्रियो को खाना पहुंचाता है जब तक वह नए पौधे में नहीं बनता और खुद अपना खाना बनाने में सक्षम नहीं होता। चलो अब सीड से नए पौधे बनाने की प्रक्रिया को और करीब से देखते हैं। सीड मिट्टी से हवा लेकर सांस लेते हैं। सूखा सीड जब मिट्टी से काफी पानी पीता है तो वह सॉफ्ट यानी कि नरम हो जाता है और गिर जाता है। बाहर की गर्मी से अंदर का पौधा बढ़ने लगता है और फिर वो नन्हा पौधा यानी सीडलिंग कोटिलेडॉन्स से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद भी कोटिलेडॉन्स उस नन्ही जान को खाना देते रहते हैं जब तक वह नन्हा पौधा खुद अपना खाना न बना ले। नए पौधे या सीडलिंग को पानी, न्यूट्रिएंट्स, हवा और सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है बड़ा होने के लिए। अब हम पौधे के जीवन चक्र को देखते हैं। एक फल के अंदर सीड होता है, फिर उसमें से नन्हा पौधा निकलता है यानी सीडलिंग। फिर वो नन्हा पौधा एक बड़े पौधे या पेड़ में बन जाता है। उसमें फूल आते हैं, फूल से फल और फल से बीज, और फिर वही चक्र चलता रहता है ना प्रकृति का कमाल?